कि एलन मास्क के ऊपर वीडियो बनाइए, तो चलिए हमने उनके रिक्वेस्ट को सुन के एलन मास्क के ऊपर एक वीडियो बनाना हमने आपके लिए किया है। ओके, हैप्पी, आपके लिए मैंने बना दिया हूँ एलन मास्क के लिए वीडियो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारा टाइम बिल्कुल सही नहीं होता है, हमारा टाइम सही नहीं चलता है, उस समय में हमने कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा गलत परिणाम उसका हमको आता है। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि गुरुजी ने दाढ़ी और ये बाल बहुत बढ़ा दिए हैं, तो ये हमारे बालाजी के लिए, तिरुपति के लिए मन्नत है। जब हम वहां जाएंगे तो ये पूरा का पूरा मुंडन करके आएंगे। तो आज पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखिए और इसके पहले की पूरे वीडियो को देखिए, और बिल्कुल लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको मालूम पड़ेगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए और हम किस वजह से पीछे आ रहे हैं। तो देखिए, एलन मस्क ने आज जो निर्णय लिया है, अमेरिका पार्टी जो उन्होंने अपना स्थापित किया है, ऑनलाइन में सर्च करके कि कितने लोगों ने उनके लिए पार्टी बनाना चाहिए करके, 80% लोगों ने उनको दिया करके, वो उनको ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन दोस्तों की ये ईयर उनके लिए बिल्कुल ही पर्सनल ईयर अच्छा नहीं है, जो 7 पे आता है उनकी। तो पहले देखेंगे कि 28/6/1971 की उनकी डेट ऑफ बर्थ है एलन मस्क जी की। 1/7 कॉम्बिनेशन की, 1/7 कॉम्बिनेशन मतलब सातवें आसमान जैसा उनका दिमाग होता है। चाचा चौधरी से भी ज्यादा तेज चलने वाला दिमाग बोलते हैं 1/7, क्योंकि 7 जो नंबर होता है उसके पास सर नहीं होता है, तो भगवान उसको बहुत ज्यादा पावर देता है। और एक नंबर के साथ में 7 नंबर आता है तो आदमी बिल्कुल माइंडेड होता है, उसी तरह से जैसे कि एलन मास्क के पास हमने देखा है। तो दोस्तों, उनकी डेट ऑफ बर्थ तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उनका नाम उतना परफेक्ट नहीं है। ऐसे व्यक्ति को शॉर्ट टेम्पर को मतलब गुस्सा भी आने वाले के लिए बोलते हैं। 29 नंबर एक सेक्शन में आता है और दूसरे सेक्शन में आता है 35 नंबर। अब हम वेट कर रहे हैं कि वो कब जेल जाएंगे, पुलिस केस होगा, कोर्ट केस होगा, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ के उनको अगर इसमें 35 नंबर आया है तो ये नंबर उनके हेल्थ इशू का या उनको पुलिस या जेल होने का, उस प्रकार से कुछ ना कुछ उनके ऊपर कार्रवाई होने का भी नंबर है। और वो समय अभी बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है, क्योंकि उनका जो पर्सनल ईयर है वो 7 नंबर पे आता है। तो 7 नंबर पे पर्सनल ईयर आना, उस टाइम पे हम कोई भी डिसाइड करना, मतलब अभी उन्होंने जो अमेरिका पार्टी रखा है वो उनके काम में नहीं आएगी, क्योंकि उस नाम में 32 नंबर है और दूसरा एक 35 नंबर भी उनके इसमें है अमेरिका नंबर में, जो उनको काम में बिल्कुल नहीं आएगी। 8/5 कॉम्बिनेशन है, नरेंद्र मोदी जी के नाम के ऊपर जैसा है उसी तरह से है। तो अमेरिका पार्टी जो है 8/5 कॉम्बिनेशन, और इनका जो नाम है 1/7 कॉम्बिनेशन, इस अमेरिका पार्टी को दूसरा आदमी हैक कर जाएगा और वो आदमी उसको लीड करके उसको आगे लेके जाएगा अमेरिका पार्टी को। लेकिन ये वो पार्टी एलन मास्क के बिल्कुल ही काम में नहीं आएगी, क्योंकि ना तो उनका जन्म वहां अमेरिका में हुआ है और ना ही वो नाम अमेरिका पार्टी इनके उपयोग में आने वाली है। उन्होंने नाम भी गलत रखा है, क्योंकि 1/7 वाला 8/5 के नाम पे अमेरिका पार्टी रखेगा तो वो पार्टी इसके काम में नहीं आएगी। अमेरिका पार्टी में दो पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी। कम से कम उसको देख के वो ध्यान में रख के, कम से कम न्यूमरोलॉजी का ध्यान में रख के कर लेता तो हो जाता है। उसमें 46 नंबर है डेमोक्रेटिक पार्टी, वो बहुत अच्छे नंबर है उसके। और दूसरा जो है रिपब्लिकन पार्टी, सबसे डेंजर पार्टी है अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी, क्योंकि उसके नाम में 36 नंबर आता है। ऐसे पार्टी वाले जब भी चुन के आते हैं वो झगड़े की ही बात करते हैं, वो युद्ध करेंगे, रिलेशन खराब करेंगे सबके साथ, यहाँ युद्ध करो वहां युद्ध करो। इनका काम ही ये रहेगा कि युद्ध 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 जैसी चीजें, गोला बारूद बनाओ। वहां के जो मंत्री बन के आएंगे, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, रिपब्लिकन पार्टी से है वो लोग। तो रिपब्लिकन जो पार्टी होती है उसमें 36 नंबर है। तो ये वो लोगों को कभी किसी के साथ रिलेशन बनाना जैसा नहीं रहता, झगड़ा करना, युद्ध करना, लोगों को भड़काना, मतलब आग लगाने जैसा ही काम करते हैं। जो अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी है वो बहुत डेंजर पार्टी है। तो उसमें तो, और अलग से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो और ज्यादा डेंजर है। तो उसमें एलन मास्क ने उनके साथ में जो झगड़ा शुरू कर दिया है, आपस में उनकी जो नहीं बन रही थी, तो उन्होंने जो अभी अमेरिकन पार्टी लगा के उन्होंने अपने साथ ही बहुत सारा गलत कर लिया, क्योंकि एलन मस्क नाम में कुछ ऐसे पुलिस केस नंबर भी उनके नाम में है और बहुत से समस्या जैसे नंबर है उनके इसमें। तो देखिए ना, जब अपना तक टाइम सही रहता है, अपना काम बिल्कुल परफेक्टली हाई चलते रहता है, जब समय बिल्कुल रॉन्ग अपना चलने लगता है तभी हमें नाम की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत पड़ती है। क्योंकि अब उनका टाइम ये साल में अच्छा नहीं है, यहाँ से फिर आगे उनको और ज्यादा मुश्किलात बढ़ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो 3-4 साल रहेंगे और उनका एलन मस्क के साथ में जो झगड़ा है बढ़ते ही रहेगा, लेकिन कम नहीं होगा।
क्योंकि उन्होंने ना तो सोचा ना कुछ किया, सीधा उन्होंने अमेरिका पार्टी उन्होंने रख दिया। उसमें एक सेक्शन में 32 और दूसरे सेक्शन में 8 नंबर पे आता है, तो 35 नंबर, 3 + 5 ऐसे 8 नंबर पे आता है। तो ये 8 नंबर की जो पार्टी है, एलन मस्क का जो डेट ऑफ बर्थ है 28 का, तो ये 1 नंबर वाले को, ये 8 नंबर की पार्टी कुछ रास नहीं आने वाली है। हो सकता है आगे जाके कोई दूसरा व्यक्ति उसको टेक ओवर कर ले और आगे जाके उसको रन कर सके। तो मैं आपको खाली यही बता रहा हूं कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी हमारा समय अच्छा नहीं होता, तो समय अच्छा नहीं होता उसका मीनिंग कैसा है कि जब भी पर्सनल ईयर 7 नंबर पे आता है या 2 नंबर पे आता है, वो नुकसान करता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ और जो साल चल रहा है उस साल को आप ऐड करोगे, उसमें 7 आएगा तो वो आपको नुकसान करेगा। तब इनका तो जो 7 आया एलन मस्क जी का, तो 7 आया इस साल, तो इस साल उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि कुछ गलतियों की वजह से उन्हें पुलिस केस, कोर्ट केस जैसे प्रॉब्लम भी आ सके, क्योंकि उनके नाम में पुलिस केस नंबर भी है, कोर्ट केस नंबर भी है। तो इतने बड़े प्रेसिडेंट के साथ उनका झगड़ा हो गया, 36 का आंकड़ा हो गया, और उसी तो रिपब्लिकन पार्टी का काम ही है दुनिया के साथ 36 का आंकड़ा रखने के लिए। तो ये पार्टी का नाम के वजह से उन लोगों का बहुत आक्रामक आक्रामक रहता है, मतलब वो अटैक करने वाले लोग रहते हैं, ये पार्टी वाले जो भी है, कि बस हमारी बात सुनो, आप हमको बताना नहीं, बिल्कुल ऐसे होते हैं डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग। तो उनके साथ में एलन मस्क का अब ये हो गया 36 का आंकड़ा। तो अब ये 36 का आंकड़ा अब उसका उसके कारण का है कि अभी टेस्ला कंपनी भी नंबर 12 और नंबर 16 नंबर है, जो हमारे न्यूमरोलॉजी के अनुकूल वो भी नंबर अच्छे नहीं है। और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है और उनका जो नाम है वो भी उतना अनुकूल नहीं है ना, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ तो बहुत पावरफुल है, वो तो उन्होंने दिखाया भी और उन्होंने बहुत पैसा कमाया भी, उनका कंपनी बहुत 7वें आसमान तक भी है, लेकिन उनके नाम में 29 नंबर है। तो 1/7 का 29 नंबर तो अच्छा होता है, लेकिन दूसरे सेक्शन में 35 नंबर है, जो उनको पुलिस केस की हवा खिला सकता है, या कुछ ना कुछ केस या हेल्थ इश्यू के, या सडनली कुछ भी हो सकता है। इज ऑल्सो डेंजर जोन। एलन मस्क, उनका जो नाम है उतना परफेक्ट नहीं है एलन मस्क का। तो दोस्तों मैं आपको इसके ये एपिसोड से यही चीज बता रहा हूँ कि हमें अपने नाम को चेक करना है। ऐसे जब हमारे पर्सनल ईयर रॉन्ग आते हैं ना, जैसे 2 नंबर पे या 7 नंबर पे आते, तो उस टाइम पे हमें हमारा नाम सपोर्ट करता है। कि आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने रहती है और आपका नाम अच्छा है, तो छोटी सी प्रॉब्लम से आपका ठीक हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमरोलॉजी यहाँ पे हर चीज के बारे में दिखाती है कि आपका नाम अच्छा है कि नहीं, आपकी कंपनी का नाम अच्छा है कि नहीं, आपका मोबाइल नंबर अच्छा है कि नहीं, आपकी आपका जो शादी की डेट है वो अच्छी है कि नहीं, वो सारी चीजों को हमको देखना पड़ता है। तब जाके कोई अच्छे तरह से आप पास हो सकते हो, अन्यथा गाड़ी तो चलती रहती है अप एंड डाउन सभी की। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास मैरिज डेट की जो डेट है वो बिल्कुल ही हमारे पास अच्छी नहीं है, इसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो दोस्तों ये एलन मस्क के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, मैं आपको अपने पर्सनल ईयर के बारे में बता रहा हूँ, अपने आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। हमारा जो ब्रेन है ना, हिंदू धर्म का ब्रेन पूरा का पूरा पंडित जी लोग ने हैक कर लिया है। हम पंडित जी को गलत किसी पंडित जी को नहीं बोल सकते कि वो पूजा पाठ में सब चीज में वो बहुत बड़े हैं, लेकिन पंडित जी लोगों को एक बुक मिलती है जिसको देख के वो शादी की डेट रखते हैं। तो वो जो शादी की बुक है ना वो गलत है, जो पंचांग बोलते हैं ना वो बिल्कुल गलत है। ना तो वो गृह प्रवेश के काम में आती है और ना ही वो मैरिज डेट के काम में आती है, जिसके वजह से भारत देश का जो अस्तित्व है कम होते जा रहा है। आप बोलोगे कैसे? हिंदू धर्म इतना सिमट के बहुत कम होते जा रहा है। उसका कारण क्या है कि हमारे पास जो मैरिज रेट है वो बिल्कुल नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत शक्तिवान हो सकता है, धनवान हो सकता है, लेकिन जब उसकी शादी की डेट मृत्यु पे या बड़ी बीमारी पे लगा दोगे तो वो आदमी डाउन हो जाता है। तो ये मैं आप सबसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्लीज, कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं है, या कोई पंडित हो, कोई भी हो, कोई भी भगवान नहीं हो, पंचांग देख के ही आपकी शादी की मुहूर्त रखेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को, 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को और 16 तारीख की जो सीधी सीधी डेट है, इनमें बिल्कुल ही विवाह बिल्कुल नहीं करना है। कितना भी बड़ा पंडित आके बोलो, ये कोई भी विद्वान आके बोलो नहीं करिए, मुहूर्त अच्छा है, तो बिल्कुल नकार दीजिए, अन्यथा आप बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। तो मेरा मीनिंग ये है कि 5 तारीख मतलब 5 तारीख को गई, रात के 6 बजे शादी करोगे, 12 सॉरी, रात के 12 बजे के बाद शादी करोगे तो 6 तारीख में गिनती आएगा। फिर आप बोलेंगे हम तो 5 तारीख की शादी में खुश है। नहीं, गलत गलत मैसेज किसी को मत दीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि मैंने जब देखा है कि बहुत मुश्किलात है, बहुत प्रॉब्लम्स है, तो आप लोग को भी मैं ये कहता हूँ कि ध्यान रखिए और शादी की जो डेट है बिल्कुल इन नियमों पे मत रखिए, नहीं तो आप लोग बहुत मुश्किल में आएंगे, क्योंकि पहला विवाह करना ही
बहुत मुश्किल जैसी बात है, तो दूसरा विवाह क्या कर सकता है आदमी। तो ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्लीज मत कीजिए। 5, 14, 23, 8, 17, 26 और 16 तारीख को तो रिजेक्ट कर दीजिए। ऐसे डेटों में बिल्कुल मत शादी कीजिए, अन्यथा कर्जों में डूब जाओगे, भविष्य खतरे में आपका आ जाएगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मत करिए, मत करिए, किसी को मत मानिए। क्योंकि जो भी है वो एक बुक 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 देखता है, बुक बुक देखने के बाद ही वो बताएगा कि आपको इस दिन शादी करनी है, लेकिन वो सबसे पहले अपना बुक देखता है कि मेरे पास इस दिन का डेट खाली है कि नहीं। और जिस दिन का डेट खाली उसी दिन आपकी शादी कर देगा वो। आपका सगा हो, आपका स्पेशल हो, कुछ भी हो, ये चल रहा है। और ये सब चीजों के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मत करिए। 8, 17, 26, 5, 14, 23 और 16 तारीख को, ये 7 तारीख को रिजेक्ट कर दिए शादी के लिए। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आपने ये सब चीजों को छोड़ के दूसरे डेट में शादी कर। ठीक है दोस्तों, ये था आज मैंने अलार्म मास के बारे में भी बताया और शादी की डेटों के बारे में बताया कि आपको जीवन में डेवलप होना है तो जरूर NMM, ये 3 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। N का मीनिंग होता है आपका नाम, M का मीनिंग होता है आपका मोबाइल नंबर और M का मीनिंग होता है आपकी मैरिज डेट। जो ये तीनों चीजों को सक्सेस कर लेता है वो लाइफ में कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों ये था आज आपको, हमने एक वीडियो बनाया, एक एपिसोड बनाया आपके लिए। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही 4 लोगों को मालूम पड़ेगा ऐसे डेटे में शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसे डेटों में मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए और आपके नाम का पावर क्या होता है, वो सारी चीजें उनको लोगों को जरूर मिलेगी। ओके दोस्तों, अपना देखिए वसूले, ना किसी की जेब खाली हो ना किसी का पेट। जय हिंद, जय भारत।